जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल की बात में फिर से एक बार दिल की बात लेकर आया हूं। दोस्तों आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताएंगे, जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, जिसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 1828 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से विख्यात है। जी हाँ मेरे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे इनके जीवन के बारे में कि कैसे कैसे ये अंग्रेजों को धूल चटाई और कैसे इतिहास में अपना नाम दर्ज की। वह बचपन से ही शिक्षा के साथ साथ तलवारबाजी और घुड़सवारी तथा अन्य कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी। वह अपने बचपन में देखा कि अंग्रेजों का अत्याचार भारत देश पर बढ़ते जा रहा है, तो उन्होंने मन में ही ठान लिया, मन में ही एक लक्ष्य, एक गोल बना लिया, चाहे मेरे शरीर का खून का कतरा कतरा क्यों ना बह जाए, लेकिन मैं इस अंग्रेजों को भारत से भगा के रहूंगी। और यही बात का और इसी बात के लेकर अपने इस बात को अपने जेहन में बैठा ली और जिद्दी बन गई। और जीती के बाद पागलपन, अपने देशभक्ति के प्रति पागलपन उनके मन में सवार हो गया। कहा जाता है ना दोस्तों कि अगर इतिहास रचना है तो जिद्दी बनो और पागलपन उसके लिए, उस गोल के लिए, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो उसके लिए पागलपन होना चाहिए। और वही पागलपन रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में पाल रखी थी। जब वो 4 साल की थी तो उनकी माता भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई, तब भी उनके गोल पर, उनके लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ा। अपने मजबूती के साथ तलवारबाजी और भाला और घुड़सवारी एकदम अभ्यास करते गई। अपने मन में एक बात ठान ली थी कि बस भारत को आज़ाद कराना है तो कराना है। और ऐसे जिद्दी वो अपने मन में पाल रखी थी ताकि आज उनको पूरी दुनिया सैल्यूट करती है इसी बात को लेकर। जब उनकी माता का देहांत हो गया तब उनके पिता मोरपंथ तांबे ने उनका देखभाल की। कुछ दिनों के बाद उनकी शादी 1842 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गई। तब वह महज मात्र 14 साल के थी। सन 1851 ईस्वी में उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया दामोदर राव नेवालकर। वो भी मात्र 4 माह तक ही जिंदा रहा और दुनिया को अलविदा कह दिया। वह अपने एक रिश्तेदार के बेटे को गोद लेने के बाद उस बच्चा का भी नाम रखती दामोदर राव। के बाद कुछ दिनों के बाद 21 नवंबर 1853 ईस्वी में गंगाधर राव जो कि राजा थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर भी उनके लक्ष्य में कोई अंतर नहीं आया। कहा जाता है ना, 4 साल की उम्र में माँ को खो दिया, बेटा को खो दिया, पति को खो दिया। फिर भी लक्ष्य में जो उनका लक्ष्य था, जो उनका गोल था, कोई कमी नहीं आई। डट के मुकाबला किया, अंग्रेजों से डट के मुकाबला की। बस एक ही बात उनके दिल और दिमाग में चल रहा था कि इस भारत देश से अंग्रेजों को मार के भगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए वो जिद्दीपन और पागलपन उनके दिलों और दिमाग में सवार था। और इस बात के लेकर वो अड़ी रही। तब तक कई बार अंग्रेजों को धूल चटा चुकी थी, कई बार अंग्रेजों को अपने तलवारबाजी से लोहा मनवा चुकी थी। लक्ष्मीबाई ने सोचा कि क्यों ना कानून की मदद लिया जाए। और उन्होंने लंदन के हाई कोर्ट में केस दायर की कि हमारी जो झांसी है हमें मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ के ब्रिटिश सरकार ने उस केस को खारिज कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को आदेश दिया कि आप उस महल को छोड़ के चले जाइए। इस आदेश को रानी लक्ष्मीबाई ने मानने से इनकार कर दिया और बोली कि ये मेरी झांसी है, मेरी रहेगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। और उसी वक्त उन्होंने क्या किया कि एक सेना तैयार की जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे। और कितनी बार अंग्रेजों ने झांसी छीननी चाहिए, लेकिन हर एक बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मुंहतोड़ जवाब दिया और वारों को नोक पर अंग्रेजों के नचाती रही, धूल चटाती रही। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर इतिहास रचना है और आपको अपनी बुलंदियों को छूना है, किसी गोल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप किसी और को नहीं, इन जैसे वीर योद्धाओं को, आप जीवन शैली को देखिए, तब आपको पता चलेगा इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितनी मुसीबतें आई, फिर भी अपने गोल को ये नहीं त्यागे, गोल को अपने फोकस करके और आगे बढ़ते गए। इन लोगों की यही लक्ष्य था कि सर कटा
सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसे जिद्दीपन बन के और लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस करती थी रानी लक्ष्मीबाई। एक दिन मार्च 1858 ईस्वी में कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया और झांसी पर कब्जा करके अपने अधीन जमा लिया और वहां से रानी लक्ष्मीबाई को उस महल को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई हार नहीं मानी और अंतिम दम तक लड़ती रही। अपनी झांसी को फिर से पाने के लिए कई बार अंग्रेजों पर अटैक बार बार करती रही। अपने बच्चों के पीठ पर बांध के दोनों हाथ से तलवार से लड़ती थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों सन 18 जून 1858 ईस्वी में वह लड़ते लड़ते पूरी तरह से घायल हो गई और घायल होने के बाद वो जमीन पर गिर गई। लेकिन उनके गिरने के बाद अंग्रेज उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि वो मतलब जेंट्स के कपड़ा पहनी हुई थी, इसलिए अंग्रेज उनको नहीं पहचान पाए और अंग्रेज वहां से चले गए। तब क्या हुआ कि कुछ सेना ने उन्हें उठाकर, जो रानी लक्ष्मीबाई के कुछ सेना थे उन्होंने उठाकर उनको और ले गए और ले जाने के बाद वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली और अंतिम सांस लेने के बाद बोली, कहा जाता है ना दोस्तों कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अंतिम सांस तक यही बोली, अंतिम इच्छा यही बोली कि मरने के बाद भी अंग्रेज मेरे बॉडी को मेरे को टच ना करे, इसके लिए आप लोग मेरा अंतिम इच्छा इसको मानकर इसको पूरा कीजिएगा लो। और ये कहकर इस दुनिया को अलविदा कह दी। ये थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। जितना कहा जाए, जितना इनके बारे में बोला जाए कम होगी। दोस्तों आज भी उनके नाम पूरे वर्ल्ड में गूंजता है। आज भी किसी अंग्रेज के पास उनका नाम रख दीजिए रानी लक्ष्मीबाई तो हमको लगता है वो थर कांपने लगा। उनके नाम से ही मतलब समझिए अंग्रेज कांपा करते थे। आज उनके कुछ जीवन के अंश हम आपके सामने शेयर किए, इसको बताने में समझिए कि मेरे आंख नम हो गए। दोस्तों यदि आप रानी लक्ष्मीबाई को एक सच्चा देशभक्त मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।